बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आज एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या और एक कहानी लेकर आया हूं जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। कुछ यादें इससे मंसूब हैं, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को झंझोड़ देती हैं, मगर ज़िंदगी इसी तरह ही चलती रहती है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाता, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलने की तमन्ना उन्हें हमेशा रहती है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारी ऐसी शख्सियत से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्हें देखने को मेरा जी बहुत चाहता था। और सिर्फ ये ही नहीं कि जी बहुत चाहता था, उनके बगैर मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी नहीं आगे चलेगी। उनको मैंने ख्वाबों में भी देखा, मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनसे बाद में मेरी दोस्ती हो गई। बहरहाल, आज ऐसे ही एक फ़र्द का ज़िक्र मैं करने चाह रहा हूँ। हम आपको उसका हर उसको भी दिखाएंगे, वो डिस्कशन भी बिताएंगे जो मेरी और उनके साथ हुई, और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, अभी भी वो मेरे पास पड़ा हुआ है। बहरहाल, ज़िंदगी इसी तरह ही चलती है। एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम राजेश खन्ना। मैं जब जवान हुआ तो मुझे राजेश खन्ना को देखने का बहुत शदीद शौक़ जागा। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, इन दोनों को देखने को मेरा बहुत शदीद जी चाहता था, और ऐसे लगता था जैसे इन्हें देखना ही मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। बहरहाल, बॉम्बे गया। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत दफ़ा मैं इंडिया गया हूँ, उनसे मुलाकात हुई। जब मैंने मुलाकात हुई तो पहले तो मैंने दरबान को बताया, जो उनका गेट पर था एक लड़का, आदमी नहीं लड़का ही था। मैंने उससे पूछा कि काका जी हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आप कौन हैं? मैंने कहा जी उन्हें जाकर ये कहें कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, उन्हें मिलना चाहता हूँ। उसने मुझे कहा वो तो मिलना ही नहीं चाहते, वो किसी से मिलते ही नहीं हैं। आपने उनसे टाइम लिया है? मैंने कहा मैंने कोई टाइम नहीं लिया, मैं कर फिर भी मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। बहुत दफ़ा उसने मुझे ना की, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिला। जब मैं तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर खड़ा रहा तो फिर उसके ज़हन में पता नहीं क्या ख़्याल आया। उसने कहा चले अच्छा जाता हूँ, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ। गया, उन्हें जाकर पूछा। 10-1 मिनट के बाद वो आया आदमी। तो फिर उसने कहा जी आप आएँ। अब जब उसने ये कहा आप आएँ, तो मुझे तो पहले उसकी आवाज़ ही नहीं समझ आई कि उसने क्या। जब उसका इशारा किया कि आप आएँ, तो फिर मुझे लगा अच्छा, क्या वो वक्त आ गया है जब ये मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक लंबा सा लॉन था जिसमें काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए थे। उससे गुजर कर तो फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था। ऊपर गया, एक कुर्सी थी जिस पर एक शार्प ऑरेंज कलर के चमकदार चमकीले कपड़े नहीं होते, वो पहने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, और साथ में वो एक शर्ट पहनी हुई थी जिसे आप कुर्ता कह सकते हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने वो एक फ़िक्रा बोला जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, और बहुत दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ये फ़िक्रा याद रखा और याद रखता है। आज भी कानों में कहीं ना कहीं वो घूमता है ऐसे। वो जब बोलते थे तो थोड़ा ज़रा लटका लटका के अल्फाज को थोड़ा लहक लहक कर, आप कहते हैं ना, लंबे करके बोलते थे। तो जब उन्होंने ऐसे देखा मेरी तरफ तो एक फ़िक्रा उन्होंने बोला, वो मुझे आज भी याद है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद आज मुझे कोई देखने आया। वो जब भी डायलॉग बोलते थे, है नहीं बोलते थे कभी भी। अगर आप उनकी फ़िल्में देखें तो उसमें है नहीं होता। बहुत दिनों के बाद आज मुझे कोई देखने आया। जब उन्होंने ये कहा ना, तो उस वक़्त मुझे पहला एहसास ये हुआ कि बहुत दिनों के बाद उस स्टार को कोई आदमी देखने आया है। से मुराद है कि कहा जाता है, मैंने तो खैर देखा नहीं, मगर कहा जाता है कि राजेश खन्ना इंडिया का पहला वो सुपरस्टार था जिसकी तस्वीर से भी औरतें शादी कर लिया करती थी। इतना पॉपुलर आदमी था। अच्छा, उनका कलर वैसे बड़ा, मेरा भी गोरा है मगर उनका बहुत शदीद गोरा कलर था। रेडिश टोन थी उनकी कलर की, और बहुत अच्छा था। मैं बैठा, मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ,
आपकी फ़िल्में मैं देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस तरह नॉर्मली लोग कहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराते रहे देखकर। मैं उनके वो अल्फ़ाज़ सुनना चाहता, वो आवाज़ सुनना चाहता था जो असल में उनकी थी। वो एक आवाज़ में एक अजब मज़ा था, एक अजब लय थी, एक सुकून सा था, एक डिफरेंट किस्म का। मुझे लगता था जैसे कानों को बहुत अच्छी कोई आवाज़ लग रही है। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं आपकी फ़िल्में देखी हैं, मैंने आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। उन्होंने मुझे पूछा तुम क्या करते हो? मैंने उस वक़्त पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी करता था। एस्ट्रोलॉजी तो खैर नहीं पढ़ी थी, मगर पामिस्ट्री कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा जी मैं पामिस्ट्री करता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि मुझे पहले ज्योतिष पर बहुत विश्वास था। लेकिन जब मैं एक्टर बनने गया, तो एक्टर बनना था और मुझे फ़िल्म मिली पहली, तो मैंने जाकर एक ज्योतिषी से अपना हिसाब लगवाने की कोशिश की। तो उसने मुझे आगे से कहा कि आप एक्टर नहीं बन सकते। तो मेरा फिर उस इल्म से विश्वास जो है वो उठ गया, और तब से मैंने फिर इस चीज़ को कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। तो आज हम उन्हीं का हॉरोस्कोप को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये राजेश खन्ना का हॉरोस्कोप है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1942। अमृतसर में वो पैदा हुए सुबह 6 बजे। मैंने उनसे टाइम ऑफ बर्थ पूछा था, उनका मैं सुबह 6 बजे मैं पैदा हुआ था। ये उनका टाइम। सनसाइन कैप्रिकॉर्न। मुझे ये समझ नहीं आती कि उस ज्योतिषी ने पता नहीं क्या पढ़ा और किस तरह उसने पढ़ा और क्या उसने रिजल्ट्स निकाले, 12 जो भी हैं। ये हर उसको मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं। सन इन कैप्रिकॉर्न, मर्करी इन कैप्रिकॉर्न और वीनस इन कैप्रिकॉर्न, और मून इन वर्गो 9th में बैठा हुआ है। यानी कि आप ये समझें सिंपली कि 9th का लॉर्ड उठकर सन के साथ जाकर बैठ गया, और सन जो 9th का लॉर्ड है मर्करी, सैटर्न भी उसी के घर में ही है, 6th में। तो इससे बेसिकली ये मतलब बनता है कि ये आदमी ना बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ है, ना ही सर्विसेज करने के लिए पैदा हुआ। तो शायद किसी ने ये समझकर इस तरह का कहा होगा कि आप ना बिजनेस करेंगे ना सर्विसेज करेंगे, जिसकी वजह से आपको शायद ज़िंदगी में कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। मगर उसने शायद ये नहीं देखा कि जब असेंडेंट में 3 प्लैनेट्स आकर इकट्ठे हो जाएं, सन, वीनस एंड मर्करी, और 9th का लॉर्ड भी आकर जुड़ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको एक ख़ास ऐसी अप्रिसिएशन देंगे, इज़्ज़त देंगे, और अल्लाह की रहमत आपके साथ रहेगी, जिसकी वजह से आप हमेशा से उस लाइमलाइट में रहेंगे ही जहाँ पर आपको भी इज़्ज़त मिलनी है। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप गौर से देखें तो किसी भी आदमी का एक्टर बनना होता क्या है, सबसे पहले ये देखें। व्हाट इज़ एक्टर? एक्टर होता है एक ऐसा सेंसिबल आदमी जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल कर वैसा हो जाता है। और जब भी आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी आती है वीनस से। ये जो सारा सिल्वर स्क्रीन है, ये सारी वीनस से पढ़ी जाती है। तो वीनस इन कैप्रिकॉर्न दोस्त के घर में, वहाँ पर मर्करी भी इन कैप्रिकॉर्न बोलने का लॉर्ड, एक्सप्रेशन का लॉर्ड, और मून से 5th में, 9th में, 5वें में, 9वें में, जहाँ जहाँ आदमी को बोलने पर ग्रिप होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी अपनी ज़िंदगी में बोलेगा। इसलिए ये बात याद रहे कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बनता है। 9th का लॉर्ड जब भी उठकर असेंडेंट में आए और पॉजिटिव हो जाए, तो ये भी राजयोग बनता है। तो ये एक टाइप का राजयोग है। फिर अगर आप देखें 10th लिब्रा का लॉर्ड उठा, 10th का लॉर्ड उठकर असेंडेंट में आ गया, यानी कि फैमिली, आपके वालिद, आपके घर वाले, और जो आपने कमाया है उसको आप अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खुद पर इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें एक ऐसे आदमी की ज़िंदगी के बारे में बताती हैं जिसकी ज़िंदगी के बारे में उसकी हर कोशिश, हर कमेंट, हर चीज़ उसे एक पब्लिक में मशहूर आदमी बनाने के लिए होती है। क्लियर? और ये है यूथ से ही। एक दफ़ा मैंने पढ़ा था, एक वाक़या पढ़ा था मैंने कि यश चोपड़ा, जिसे हम कहते हैं, राज पिक्चर्स, राज फिल्म्स,
यश चोपड़ा के बड़े भाई थे BR चोपड़ा। एक दफ़ा वो कहते थे मैं साइकिल पर आ रहा था तो मेरे पास एक बहुत तेज़ी से गाड़ी गुजरी, और गाड़ी गुजरी तो मेरे ही ऑफिस की तरफ गई। तो मैं ये समझा कि आज कोई ना कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मुझे तलाश करते हुए मेरे ऑफिस में आया, आज कोई फिल्म बनाने का कोई बड़ा मौका मिल जाएगा। कहता जब मैं साइकिल खड़ा करके अंदर गया तो वहाँ पर वही गाड़ी चलाने वाला आदमी बैठा हुआ था। तो मैं ये समझा कि ये सूटेड बूटेड आदमी और बड़ी लंबी सी गाड़ी इसके पास है, तो ये कोई ऐसा आदमी होगा जो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आया होगा या फिल्म बनाने का कोई शौकीन होगा। तो वो कहता है उस वक़्त मुझे बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने मुझे कहा जी मुझे आपकी फ़िल्म में कोई काम मिलेगा। कहते मैंने ऐसे देखा कि ये आदमी जो इतना सूटेड बूटेड है, इतना अमीर है, एक लंबी सी गाड़ी में है, ये एक्टिंग मांग रहा है। फिर उन्होंने उन्हें फिल्म में काम दिया और फिर उनके साथ उनकी ज़िंदगी चली। तो जब 9th का लॉर्ड उठकर पहले घर में चला जाए तो अल्लाह की ख़ास रहमत या कोई ऐसी कुदरती तौर पर आपके साथ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि आपको एक डिफरेंट एडवांटेज मिलता ही है, दूसरे लोग आपके लिए रास्ते खोलते ही हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ग्रेटर कॉम्बिनेशन है। जब मून से सैटर्न को आप देखते हैं तो मून से सैटर्न 10th में बैठा, 4th में बैठा हुआ है और उसका मीडिएटर वहाँ से 6ठे घर में है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ और बिजनेस ये कभी नहीं होना था, इसका सुकून नहीं था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि एक और भी ये चीज़ बताती है कि आदमी पब्लिक का फिगर किस तरह है। अगर आप इनका देखें, कैप्रिकॉर्न से 7वां घर है कैंसर। कैंसर का लॉर्ड मून अपने 7वें घर से उठा और फिर 9th में आकर और 5वें के साथ जाकर मिल गया। तो इसका बात का ये मतलब है कि कोई ऐसी लड़की जो आपकी ज़िंदगी में आपको चाहेगी और आप उससे शादी करेंगे, टाइप ऑफ लव मैरिज होगी। 7वें घर का लॉर्ड जब भी 5वें 9वें घर में जाए और उसका मीडिएटर उठकर पहले घर में आ जाए तो ये टाइप ऑफ लव मैरिज। अनफॉर्चुनेटली मून और सैटर्न की स्क्वायर, 7वें घर के लॉर्ड की सैटर्न के साथ स्क्वायर, मार्स के साथ भी स्क्वायर। तो इस वजह से वो शादी किसी सूरत नहीं चल पाएगी, इसलिए वो लव मैरिज जो थी वो एक सेपरेशन में रही और उन्होंने पूरी ज़िंदगी सेपरेशन में ही गुजारी। थर्ड, इनकी बेटियां ही क्यों हैं, लड़का क्यों है? जब भी मून साइन और उसका मीडिएटर उठकर सन के साथ चला रही हो, सन एज ए कैटलिस्ट 2 फीमेल प्लैनेट्स को जाकर एक्टिव करे, तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी लड़कियां ही होंगी इसके यहाँ लड़का होने का चांस नहीं है, क्योंकि सैटर्न अच्छा है लेकिन सन जो पहला बेटा होता है, सन इन कैप्रिकॉर्न फॉल में होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग ना बैठा हो, तो इसलिए इसका इनका बेटा नहीं था। अब आ गया कैंसर क्यों था। सबसे पहले देखिए, सन से दूसरे घर में केतु बैठा हुआ इन एक्वेरियस। एक्वेरियस है वाटरी साइन, वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप टेक करते हैं, जिसे आप शराब पीते हैं। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मार्स, अगर आपको कभी ज़िंदगी में समझ ना आए तो मार्स को केतु की जगह ले, केतु इन एक्वेरियस भी एक्सॉल्टेड कंसिडर होता है। तो इसलिए ये लिक्विड, जिसे हम ये कहते हैं कि इंटॉक्सिकेंट्स, जिसे हम कहते हैं शराब, लिक्विड केमिकल्स, बेसिकली शराब केमिकल ही है। तो ये इनकी इनटेक करना इनके लिए बहुत, इनको आदत थी। अगर आप ये दूसरा घर देखें, दूसरा घर होता है दांतों का। जैसे अगर मेरे दांत देखें तो ये बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज है, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। लेकिन अगर आप इनके देखें तो इनके दांत जो थे ऊपर वाले ठीक थे, लेकिन जो नीचे वाले थे वो सारे आगे पीछे लगे हुए थे। तो ये बात भी ये बताती है कि इनको जो है वो इनटेक इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सैटर्न और मार्स आपस में अपोजिशन है। सैटर्न, ये बात याद रहे कि सैटर्न जो है वो मून से 4थे घर का लॉर्ड है, मार्स फिर 4थे घर का लॉर्ड है, स्क्वायर में है मून, सैटर्न और मार्स। और मून से मार्स जो अफ्लिक्ट हो रहा है, मून से मार्स 6ठे घर का लॉर्ड है। तो इसलिए लिवर एंड किडनीज इनको प्रॉब्लम्स रहनी थी, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में हर हाल में इनको कैंसर होना ही था। सैटर्न का बहुत अच्छा ना बैठना, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लंबी नहीं रही। तो इसलिए वो एक डायलॉग भी बोलते होते थे, मुझे भी उन्होंने बोल कर बताया, कहता बाबू मोशाए
ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ये उनके कुछ ऐसे डायलॉग भी थे जो है, तो इस बात पर हम ख़त्म करते हैं। मैं आज भी अच्छा यहाँ पर मैं एक और वाक़या सुनाऊँ। जिस दिन राजेश खन्ना की डेथ हुई है तो उस दिन मुझे अच्छी तरीके याद है, मैं और हमारे सर घर वाले छत पर सोए हुए थे। चाँद बिल्कुल ऐसे निकला हुआ था, ऐसे फुल मून था उस दिन। तो मुझे ख्वाब में आया, ख्वाब में मैंने और राजेश खन्ना ने बहुत सारी बातें की, तकरीबन हम 2-1 घंटे बातें करते रहे। और जब उसने मुझे कहा ना कि मैं अब जाता हूँ, तो खुदा गवाह है, मुझे ऐसे लगा मेरी आँख खुली और मैंने ऐसे चाँद की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कोई चीज़ ऐसे उड़कर गई है और चाँद में जाकर थम गई, गायब हो गई। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। प्यार अपनी जगह है, चाहत अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहते हैं, जिन्हें आप भुला नहीं पाते। उनमें से एक नाम राजेश खन्ना का भी था। तो इसी नोट पर ये ख़त्म करते हैं। कहते हैं कि कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात फिर नहीं आते। इसलिए कहते हैं कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हज़ारों सलाम, वो फिर नहीं आते। तो इसलिए कुछ लोग जो चले जाते हैं वो फिर कभी नहीं आते। इसी नोट के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।